प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है कुलुस्सियों की किताब अध्याय 4 उसकी 2 आयत और लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। अजीजों, एक बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूं और वो ये है कि आज भी कई मसीहों ने प्रार्थना की ताकत को नहीं समझा। आज भी कई मसीह लोग प्रार्थना की ताकत के रहस्य को भी जान नहीं पा रहे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर से जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, जब आप और मैं उसके संग समय बिताते हैं, सच कहूं परमेश्वर आपको मुझे अपनी अद्वितीय ताकत से भरता है। अब तक हमने प्रार्थना करना नहीं सीखा है, अब तक हम उस ताकत के बारे में या उस सामर्थ्य के बारे में नहीं जान पाए जो आपको मुझे प्रार्थना से मिलती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक विश्वासी होने के नाते आपको मुझे जो चीज सीखने की जरूरत और बढ़ने की जरूरत है जिसमें, और वह है परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना में। हमने देखा है कि आज दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वे अलग अलग वेपन बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितने बड़े बड़े हथियार वे बनाएंगे उतने अधिक शक्तिशाली वे होंगे। लेकिन मैं सोचता हूं, जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं, मुझे पता चलता है और वो ये है, एक देश मजबूत होता है घुटनों के ऊपर, एक व्यक्ति का जीवन मजबूत होता है घुटनों के ऊपर, परिवार मजबूत किया जाता है घुटनों के ऊपर, देश मजबूत किया जाता है घुटनों के ऊपर। और जब आप और मैं अपने घुटनों पर होते हैं, परमेश्वर आपकी मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर आपको मुझे हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। इसलिए आज सुबह के समय मेरी प्रभु से प्रार्थना और वो ये है कि आइए आप और मैं उस प्रार्थना की ताकत को समझें, उस प्रार्थना के रहस्य को जानें जिसके द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करता है। किसी परमेश्वर के भक्त ने इस प्रकार से कहा, प्रार्थना में हम उस हाथ को हिलाते हैं या प्रार्थना में हम उस हाथ को चलाते हैं जो सारी दुनिया को चलाता है। हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी बहन, आपके मेरे जीवन की समस्याओं का समाधान प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके ऊपर, मेरे ऊपर परमेश्वर प्रकट करना चाहते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं प्रार्थना में उसको ढूंढें, आप और मैं इबादत में उसको ढूंढें, आप और मैं एक ऐसी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाए जो बिना थके, बिना हारे, लगातार परमेश्वर से मांगने वाले लोग हों। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के बाद अगर मेरे जीवन के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसी ने छोड़ा वो था मेरे माँ का, जो प्रार्थना करने वाली एक महिला थी, जो परमेश्वर के संग लगे रहने वाली एक महिला थी। मुझे अभी भी याद है कि उसके जीवन के अंत के क्षणों में जब वो धीरे धीरे मर रही थी और कोमा में जा रही थी, मुझे याद है वो प्रार्थना करना बंद नहीं करती, वो वचन खोलकर पढ़ना बंद नहीं करती, लेकिन वो लगातार अपने आप को उसने प्रार्थना में, आराधना में, परमेश्वर की इबादत में उसमें लगा के रखा। और उसके फल स्वरूप आज परमेश्वर ने हम सबको आशीष दी, हमारे घराने को प्रभु ने आशीष दी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन, प्रार्थना में हिम्मत मत हार, प्रार्थना में थकना नहीं, क्योंकि जब तू और अपने परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैलाए, जब तू अपने परमेश्वर के सामने दुआ करे, प्रार्थना करे, स्वर्ग का परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला खुदा प्रभु प्रार्थनाओं को सुनता है। दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, और हम धन्यवाद देते हैं कि हम एक ऐसे खुदा की सेवा करते हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी विनती और निवेदनों के ऊपर कान लगाता है। होने दे प्रभु जी, इस बात पर और अधिक हम विश्वास रखें, अडिग रहें और तेरे नाम से आगे की तरफ बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।